राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 24 मार्च 2024 और 24 मार्च की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। याद कैसे करोगे? तो भाई देखो, सभी को पता है कि पहले यूपी की पुलिस जो थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी और वो गुंडों से मतलब दबके रहती थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, क्योंकि इनकी क्या है, ये योगी है तो इनकी 3 आंखें हैं भाई। जो योगी होते हैं ना उनकी 3 आंखें होती हैं। तो क्या है भाई, योगी आदित्यनाथ मतलब त्रिनेत्र हैं इनके। तो जब से त्रिनेत्र आए हैं ना तब से क्या है, पुलिस हो चुकी है बहुत बढ़िया अब यूपी पुलिस की। अब यूपी पुलिस के बारे में अगर देखोगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो त्रिनेत्र 2.0 उन्हें ही लॉन्च किया है। या तो आप ऐसे याद कर लेना या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो 2 आंखों से उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकते, तो उनके लिए 3 आंखों के लिए त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च कर दिया, जिससे क्या है उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो कैसे भी याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच के मदद के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने नो यूर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो ये है भाई ऐप का नाम, नो यूर कैंडिडेट ऐप। अब इसका जो मतलब लॉन्च किया है ये किसने किया? ये राजीव कुमार ने लॉन्च किया है। अब मेन सवाल है ये काम क्या आएगी। देखिए भाई, अब क्या है, अभी इलेक्शन है, आपको पता है ये अब इलेक्शन होने हैं। तो इस नो यूर कैंडिडेट जो ऐप है ना वो क्या काम करेगी, आप जितने भी कैंडिडेट जो लोकसभा इलेक्शनों में अभी खड़े होंगे उनकी क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज़ और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सब कुछ आपको बता देगा उसी ऐप के अंदर कि भाई इसके बारे में ये डाटा हमारे पास में है। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो भाई मैं मुझे किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, जैसे ही नो यूर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की गई, जैसे ही नो यूर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की गई तो लोग हो गए राजी। क्यों भाई? अब लोग राजी हो गए कि हमें पता रहेगा कौन सा उम्मीदवार अच्छा है कौन सा बुरा है। तो लोग क्या हो गए, इस ये ऐप आते के साथ में ही लोग राजी हो गए। तो राजी मतलब राजीव कुमार। ठीक है, अगला देखिए भाई। अच्छा, इससे पहले देख लीजिए, जो लोकसभा के चुनाव की जो तारीख की घोषणा होने से पहले ही क्या है, राजीव कुमार ने नो यूर कैंडिडेट नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। इसमें मतदाता जो है ना उनको पता रहेगा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में कौन उम्मीदवार खड़ा है और उसका रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता लग जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भाई डोर्नियर से गुयाना एक देश है जिसने भारत से समझौता किया है। कौन सा विमान खरीदने के लिए? डोर्नियर विमान। अब याद कैसे करोगे? तो देखो भाई, देखो यहाँ से क्या हुआ, डोर्नियर में छुपा हुआ है डोन। डोर्नियर से दिमाग में डोन बन जाएगा भाई। तो भाई डोनों का जो जमाना है ना वो जा चुका है, गया भाई, गया। डोन का जमाना जो है वो गया। अब डोन का जमाना नहीं है भाई, अब तो सीधे एनकाउंटर होते हैं। डोन का जमाना गया, डोन का जमाना गया। तो डोर्नियर विमान मतलब डोन का विमान गया। ठीक है, तो डोन का विमान क्या है, गया मतलब गुयाना। अब डोन का विमान कहाँ जाएगा? भारत से गुयाना जाएगा। ठीक है, तो याद आप आराम से कर लोगे। गुयाना जो है वो भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दो डोर्नियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। और गुयाना के जो वित्त मंत्री हैं और एग्जिम बैंक के डिप्टी जीएम के बीच में शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो गुयाना देश लेके जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, तो आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन ठीक है जो भी है अब चल रहा है काम वैसे जैसे जैसे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश जो है वो कौन सा है? तो वो है भाई बांग्लादेश। अब याद कैसे करोगे? देखो, सबसे खराब जो हवा है ना वो बांग्लादेश की है। तो अब याद करने के लिए ट्रिक दिमाग में ये बैठाओगे कि भाई देखो, जिस देश की हवा खराब होती है ना, जिस देश की हवा खराब होती है वो कहाँ रहते हैं? बंगले में रहते हैं भाई। कहाँ रहते हैं? बंगले में।
मतलब अंदर ही अंदर रहते हैं, जिससे बाहर ना निकलना पड़े, तो बंगले में रहते हैं। तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की हवा जो है वो सबसे ख़राब है। और अपना जो बांग्लादेश तो हमारा मतलब इस साइड होगा, लेकिन पाकिस्तान आता दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पहले क्या थे, एक ही थे भाई। तो पाकिस्तान आता सेकंड नंबर पर, जहाँ पर क्या है, हवा जो है वो ख़राब है। तो पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये इसमें यही है। और अपने क्या है यहाँ पे देखो, ये जो मतलब जो हवा वाली जो सूची जो है ना, वो कौन मतलब तैयार करता है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये है मतलब संस्था जो वहाँ से क्या है, हवा की जो गुणवत्ता है उसके बारे में रिपोर्ट पेश की जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाई ये किया गया है लगभग 20 व्यक्तियों को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो इसमें क्या है, 20 के नाम तो मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए जो इंपॉर्टेंट थे। देखो भाई, अब याद कैसे करोगे, देखो ये दोनों ही हैं, उपयुक्त दोनों हैं। अब याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डायना स्मृति पुरस्कार, तो इसमें छुपा हुआ डायन, डायना में छुपा हुआ डायन। और डायन कब बनती है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कहावतों में या कहानियों में कि भाई ऐसे ऐसे किसी के घर में आग लग गई। ठीक है, तो वो आग में जल गई वो औरत, और आग में जलने के बाद में वो चुड़ैल बन गई, डायन बन गई। ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं ना आपस में, गाँव में बूढ़े बुढ़िया जो होती है हमारे दादा दादी, वो हमें बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं ना। तो भाई ऐसे याद कर लो आप, तो डायन है। ठीक है, जो डायन है, तो डायन कब बनेगी, जब वो भट्टी में गिर जाएगी और बल जाएगी, मतलब आग लग गई। और जो भट्टी में मतलब क्या है, जो गिर जाती है ना, उनकी बातों को हम गुप्त रखते हैं। ठीक है, और वो बातें हमारे मन से निकलती नहीं है, लेकिन अगर हम देख लें किसी को भाई भट्टी में गिरते हुए, तो वो हमारे दिमाग से निकलती नहीं है, मन से, लेकिन हम गुप्त रखते हैं। तो सब कुछ याद हो जाएगा आराम से आपको। भाई भट्टी से बन जाएगा भाटिया, तो उदय भाटिया। मन से नहीं निकलती तो मानसी गुप्ता। तो यहाँ से इजीली याद आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो पुरस्कार मिला है ये 20 लोगों को मिला है भाई। ठीक है, अब अगला ये है ना, जो उदय भाटिया है वो दिल्ली के हैं, और मानसी गुप्ता जो है वो हरियाणा की है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में तेलंगाना और पांडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो भाई ये दिया गया है CP राधाकृष्णन को। ठीक है, CP राधाकृष्णन को। अब याद कैसे करोगे, तो यहाँ से एक वर्ड देखना, पांडुचेरी मतलब पांडव हैं, ये पांडव हैं, और ये कृष्ण भगवान है। क्योंकि कृष्ण भगवान तो हमेशा पांडवों के पक्ष में रहते थे, उनके पास ही रहते थे ना भाई। तो पांडव और श्री कृष्ण भगवान क्या है, वो बिल्कुल पास पास रहते थे। तो पांडुचेरी का जो राज्यपाल है वो बनाया है CP राधाकृष्णन को। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान छुपा हुआ, तो ये इज द राइट आंसर। अब बात करें तो ये झारखंड के राज्यपाल थे, कौन, CP राधाकृष्णन। इनको जो है वो तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद खो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो भाई ये किया है सखी, सखी ऐप विकसित किया गया है। अब याद कैसे करोगे, देखो भाई अंतरिक्ष यात्री कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में। गगनयान मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री क्या जाएंगे, आसमान में जाएंगे। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं किसी एक व्यक्ति को यहाँ भेज दूँ, सिर्फ एक व्यक्ति को मैंने बैठा दिया, तो क्या वो आदमी इस ट्रेवल पे जा पाएगा, नहीं भाई। कोई तो चाहिए साथ में, है ना भाई। एक सखी चाहिए भाई, एक, है ना, एक सखी चाहिए जो क्या है इसके साथ में जाए, तो इनका मन लगा रहेगा। तो भाई एक सखी चाहिए, तो सखी ऐप। ठीक है, सखी ऐप। तो यहाँ से इजीली आप याद कर लोगे कि कौन सी ऐप मतलब विकसित की है, सखी ऐप विकसित की है। किसके लिए, गगनयान मिशन पे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। तो यहाँ से आराम से याद कर लोगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए, गगन देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और उनको अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिरी में या फिर 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। तो ये हो चुका है भाई राइट आंसर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज के करंट अफेयर के सारे सवाल हो चुके हैं, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो भाई। PDF जो है वो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी, किसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं
है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर डिस्क्रिप्शन से कभी मान लो बाई चांस ज्वाइन नहीं हो पाए ना, तो आप सिंपल टेलीग्राम खोलना और टेलीग्राम पर सर्च करना स्पेशल और बाद में एक अंडरस्कोर, फिर आप क्यूज अंडरस्कोर और फिर आपको स्पेशल क्यूज ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से आराम से देख लेना, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक दूसरा अपना ग्रुप है स्पेशल करंट अफेयर्स वाला, ठीक है। स्पेशल यहाँ पे करंट और यहाँ पे क्या है अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। तो यहाँ से भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। इस वाले पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और इस पे सिर्फ क्यूज मिलेंगी बाद में, ठीक है। अभी नहीं डाली हैं क्यूज, मैं डाल दूंगा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मार्च का अपना महीना, तब इस पे डाल दूंगा। तो सब कुछ आज का क्लियर हो चुका है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।